आपके कुल देवता वो भी आपके जीवन में एक अहम रोल निभाते हैं। पर किस तरीके से निभाते हैं ये आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ शुरू करता है तो अधिकतर लोग इस मानसिकता के साथ पूजा पाठ शुरू करते हैं कि अब मैंने पूजा पाठ शुरू की है और कहीं से धन आएगा, कहीं से कोई चीज़ आएगी और हम करोड़पति बन जाएंगे, या वो सारी इच्छाएं जो हमारे अंदर हैं वो सभी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस मानसिकता के साथ लोग पूजा पाठ शुरू करते हैं। उनका ये मानना होता है कि हम जो पूजा कर रहे हैं उसके बदले में भगवान हमें कुछ दे। जैसे आप भगवान से कोई व्यापार कर रहे हो। पर सही बात जो है वो ये है कि ईश्वर की सत्ता में हम हैं। इस ब्रह्मांड को उसी ने बनाया है, उन्हीं की आज्ञा से ये संसार चलता है। हमारा फर्ज है, कर्तव्य है कि हम उस परब्रह्म परमात्मा के चरणों में शीश नवाएं, उनको मनाएं और उनको प्रसन्न करें। ये कर्तव्य है क्योंकि उन्होंने हमें मनुष्य योनि में जन्म देकर हम पर पहले से ही बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपको बता दूं, मनुष्य योनि में जिन्हें जन्म मिलता है बहुत ही कम लोग होते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आपको पुण्य करने का मौका मिलता है। आप अपने पुण्य से, अपने पुण्यों के द्वारा अपना जीवन तो मोक्ष के लिए तैयार कर ही सकते हैं, साथ ही अपने पितरों को भी मोक्ष दिलाने में आप सहायक होते हैं। मनुष्य योनि में आकर आप बहुत सारे लोगों को मोक्ष की तरफ अग्रसर करते हैं। आप मनुष्य जीवन में ही ईश्वरीय संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हैं और फिर वो ईश्वरीय भक्ति में जब लगते हैं तो वो भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वरीय शक्ति आपको ऐसा नहीं देती कि कोई पैसों का भरा बैग आपको दे दिया, वो आपके कर्म में साझेदारी बनती है। यानी कर्म जो आपका कर्म है उस कर्म में वो साझेदारी बनती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई सामान है, उस सामान को आप धकेलते हैं वो आगे जाता है और एक सही दिशा में जाता है जब आप उसे एक सही दिशा में धकेलते हैं। उसी प्रकार से ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय शक्ति, जो ईश्वरीय ऊर्जा आपको प्राप्त होती है आपकी पूजा पाठ के द्वारा, उस ध्यान के माध्यम से, उनकी कृपा के माध्यम से, जब ईश्वर कोई देवता आपसे प्रसन्न होता है तो वो आपकी ज़िंदगी में उसी धक्के को लगाता है जो एक सही दिशा में होता है। आपका कोई काम है, उस काम में आप मेहनत करते हैं पर वो काम नहीं बन रहा, आप उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ईश्वरीय कृपा उस काम में आपको आगे बढ़ाती है। आपको करोड़पति नहीं बनाती, एकदम आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल देती है। कई बार आपकी मेहनत के अनुसार कई गुना फल आपको प्रदान करती है। आपके रास्तों को खोलना शुरू कर देती है, आपके अटके काम बनने शुरू हो जाते हैं, आपको आपकी मानसिकता को ऐसा बना देती है कि आप निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। किसी कार्य को जब आप करते हैं तो सही और गलत में आपको भेद पता चल पाता है। आपका नुकसान किस में होता है, आपका फ़ायदा किस में होता है, वो जो कृपा है उसी के कारण आपको पता चल पाता है कि सही मेरे लिए क्या है और गलत मेरे लिए क्या है। किससे कब क्या बात करनी है वो सभी ईश्वरीय कृपा के कारण आपके साथ होता है। किससे क्या बोलना है, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है, ये सभी ईश्वरीय कृपा आपसे कराती है। तो जब वो धक्का लगाती है एक सही दिशा में तो आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है, आपके परिवार में पैसा आना शुरू हो जाता है, बीमारियां घर से पलायन करनी शुरू कर जाती हैं।
वो आपके घर से जाना शुरू कर देती हैं। और पैसा जब आपके घर में आता है, ना आपके घर में बीमारियां होती, फिर वो रुकता है, घर में एकता का माहौल बनता है, लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं, आपका परिवार एकता में बन जाता है, एकजुट हो जाता है, सब मिलकर काम करते हैं, प्यार प्रेम से काम करते हैं, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं, नकारात्मक विचार एक दूसरे के मन में जो आते हैं एक दूसरे के प्रति वो नष्ट हो जाते हैं और आपका घर ईश्वरीय कृपा से एक स्वर्ग की भांति बनना शुरू हो जाता है। लोग बड़ों का आदर करना शुरू कर देते हैं, आपके घर में छोटों का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। तो ये सभी जो संस्कार और गुण विद्यमान होते हैं ये सब ईश्वरीय कृपा के ही संकेत होते हैं। वो जो परब्रह्म परमात्मा जिसकी सेवा आप कर रहे हैं वही आपको एक सही दिशा प्रदान करता है। अगर गलत रास्ते पर आप चले जाएं तो वो आपको जंगल में ले जा सकता है, खाई में ले जा सकता है, पर एक सही रास्ते पर अगर आप चल देते हैं, आपको अगर सही रास्ता मिल जाता है तो आप अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो ईश्वरीय कृपा एक सही रास्ता आपको प्रदान करती है, आपको वो रास्ता देती है जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल पर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। कई लोगों के मन में ये वहम होता है कि हम ईश्वर के साथ कोई सौदा कर रहे हैं, हम उनकी पूजा करेंगे तो बदले में वो हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन आपको जो मिलना था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने माता पिता के चरणों में श्रद्धापूर्वक शीश नवाते हैं उसी प्रकार से आप परमात्मा प्रभु जिसकी आप उपासना करते हैं उनके चरणों में शीश नवाइए। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए मांगिए, आपके लिए स्वयं अपने आप ईश्वर दे देते हैं। जब आप दूसरों के लिए मांगना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर आपकी व्यवस्था करते हैं। तो ईश्वर आपके साथ रहते हैं, उनकी कृपा उनकी ऊर्जा आपके साथ रहती है। तो कभी भी वो आपके घर में सुख समृद्धि जब लाते हैं तो वो एक रास्ता आपको दिखाते हैं कि कैसे सुख समृद्धि आपके घर में आएगी, किस प्रकार से खुशियाँ आएंगी। तो वो एक रास्ता दिखाते हैं, एक माध्यम होते हैं, ना कि वो खुद चल के आपके पास आते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और बहनों और भाइयों तक, ताकि उन लोगों को पता चल पाए कि ईश्वरीय कृपा कैसे कार्य करती है। पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर में सुख समृद्धि दें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।